हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। आप सभी को पता होगा कि हम टॉपिक वाइज ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमने 2 टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर लिया है। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जो है भारत के जलवायु। इससे टीआरई मतलब बिहार शिक्षा भर्ती परीक्षा में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही टीआरईओ में क्वेश्चन आए हैं और अधिकतर संख्या में आए हैं, क्योंकि ये जलवायु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम अच्छे से कवर करेंगे। इसमें से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। हमें बताना है कि सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा कहाँ प्राप्त की जाती है, मतलब कहाँ होती है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो हम सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो चेरापूंजी मेघालय में होती है। ठीक है, और सबसे कम वर्षा तो वो होती है राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो राजस्थान। अभी ने तक हमने भारत के पर्वत और नदियों को अच्छे से कवर कर लिया है। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि हमने उसमें सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट किया है, जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने उसमें कवर किया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मतलब किन देशों में, किन राज्यों में, सॉरी देश कह रहा हूँ, किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। जो इसका सही उत्तर है वो है आपका जम्मू कश्मीर, जहाँ पे क्या होती है 200 मिलीमीटर से वर्षा कम होती है। 200 मिलीमीटर से क्या होती है, वर्षा कम। अगला क्वेश्चन है कि मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ये निर्वर्तन नहीं होगा, सॉरी, ये प्रिंटिंग मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। मानसून परिवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, चेन्नई में। यहाँ पे जब मानसून परिवर्तन होता है अपने देश में, भारत में, तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बन सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर याद करना है। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे ना कंप्लीटली, तो आपका 1 से 2 बार देखने के बाद ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको माइंड में सेट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो 1 से 2 बार आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्टूबर नवंबर में कहाँ वर्षा होती है। तो ये होती है कोरोमंडल तट पर। कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पर। ठीक है, याद करना है इसको। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण क्या है, बताओ। अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण, तो इसका मुख्य कारण होता है कि उच्च मतलब उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान, जिसके कारण क्या होती है, अक्टूबर में गर्मी होती है। उच्च आर्द्रता के साथ संबंधित उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर पाया जाता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर मतलब दैनिक तापमान अधिक पाया जाता है, तो वह है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। क्या होता है, सबसे अधिक तापमान पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहाँ पे रेत वेत होती है, वो क्या होती है, रेत गर्म हो जाने के कारण वहां का तापमान उच्च हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। तो जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है कि पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण क्या होती है, जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, बताओ। जो निम्नलिखित स्थान दे रखे इसमें से बताना कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे कम वर्षा हमने अभी पढ़ा था कि 200 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा कहाँ होती है, तो जम्मू कश्मीर। तो उसी का राज्य क्या है, राज्य कह रहा हूँ, सॉरी, उसी का पार्ट कौन सा है, लेह।
तो इसमें क्या होती है, इसमें सबसे कम वर्षा होती है लेह में। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, तो इन सभी को आपको जरूर याद करना है, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता, बताओ। अगर जो हमारे भारत में कर्क रेखा है उसके स्थान पर विषुवत रेखा गुजर रही होती है भारत से, तो जलवायु पर कैसा प्रभाव पड़ता। तो यहाँ पर प्रभाव पड़ता कि अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती। क्या होती, अधिक तापमान के साथ साथ अधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले किस प्रदेश में प्रवेश करता है, तो वो है आपका केरल में। सबसे पहले वो कहाँ प्रवेश करेगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो केरल में प्रवेश करेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, बताओ। दोनों ही शाखाओं से क्या होती है, वर्षा होती है, तो वो है पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो है पवनों की दिशा में परिवर्तन। ये क्या है, भारत की मौसम जो मानसून है, भारत की जलवायु इसकी विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि जैसे जैसे पवन की दिशाएं परिवर्तित होती रहती है वैसे ही क्या होता है, जलवायु में हमारे परिवर्तन होते रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। मतलब भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, तो वो है आपका गल्फ स्ट्रीम। ये क्या करता है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है, बताओ। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उससे वर्षा कहाँ पे नहीं होती है, तो ये नहीं होती है तमिलनाडु में। कहाँ नहीं होती है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होते हैं वो तो ऊपर से निकल जाते हैं, तो इससे वर्षा कहाँ नहीं होती है, तमिलनाडु में नहीं होती है, क्योंकि तमिलनाडु का है ये भारत के बिल्कुल नीचे वाले भाग पर है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, बताओ। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है चेन्नई में। सबसे कम वर्षा कहाँ, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है, बताओ। काल वैशाखी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। काल वैशाखी के नाम से ग्रीष्मकालीन जो तूफानें चलती हैं, ग्रीष्म काल में जो तूफानें चलती हैं उसको काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है, मतलब मिलती है। तो कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है संपूर्ण भारत को, तो 75% जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, कितना प्रतिशत, तो 75%। किससे प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। जाड़े के मौसम में वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या होती है, हमारे उत्तर भारत में सर्दियां चल रही होती है, लेकिन तमिलनाडु में क्या होती है, उस समय बारिश हो रही होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। पश्चिमी समुद्री तट है, जो पश्चिमी समुद्री तट है वो किस मानसून से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिमी। अभी हमने ऊपर बात किया था कि वो दक्षिण पश्चिमी से मानसून निकलती है, जहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, वो कहाँ बढ़ जाती है, आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है, तो किसका अधिक प्रभाव पड़ता है, तो वो वहां पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है अधिक प्रभाव, तो तमिलनाडु में इसका प्रभाव अधिक पड़ता है, प्रत्यावर्ती मानसून का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है। सबसे पुराना सूखा स्थान, तो हमने बात की, हमने पढ़ भी रखा है कि सबसे सूखा स्थान किसे कहा गया है, तो लेह को कहा जाता है। तो कौन से जो स्थान है वो सबसे पुराना सूखा स्थान, तो लेह। सही उत्तर क्या हो जाएगा, लेह। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो शीतकालीन वर्षा क्या कारण है, तो पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है कि भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में पाई जाती है। अभी हमने ऊपर देखा था, सबसे पहला क्वेश्चन, चाहे सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक, तो वो क्या था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में क्या होता है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आगे है
कि मौसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि, बताओ। ये तो पता है हमें कि मौसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मौसिनराम हो गया है। तो ये क्यों होती है, अधिक वर्षा क्यों होती है? तो ये होती है वहां की पहाड़ियों कीप की आकृति की है, मतलब कीप जो होती है ना उसकी आकृति की बनी होती है, जिसके कारण वहां पे क्या होता है, अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, बताओ। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है कि वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, वायु की दिशा में क्या, मौसमी परिवर्तन, जिसके कारण मानसूनी जलवायु की यह विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से, क्यों होती है? अभी हमने उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा, किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि आम्ल वर्षा मतलब मैंगो शावर क्या है, बताओ। तो ये है बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा, जिसको क्या कहते हैं, मैंगो शावर। ये बिहार के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैंगो शावर किसे कहा जाता है, जो मार्च और अप्रैल के महीने में जो वर्षा होती है, और ये कहाँ होती है, तो बिहार और बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है उसमें किस कारणों से होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ये तो अभी मैं पढ़ा था, नहीं उत्तर पश्चिमी पढ़ा था, ये है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है अधिकांश वर्षा शरद ऋतु। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, मतलब कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है, किस समय में? तो वो होती है अक्टूबर नवंबर में, जब तमिलनाडु में, हमने बोला नहीं कि जहाँ पे हमारे यहाँ उत्तर भारत में जब अक्टूबर नवंबर में शरद की शुरुआत होती है, तो वो कोरोमंडल में क्या बारिश की शुरुआत होती है। ये एक लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, तो लौटता हुआ मानसून के कारण भी वहां पे क्या होता है, वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसीराम में होने का कारण क्या है? तो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि जो वहां के पहाड़े हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो किस आकार के, तो कीपाकार मतलब किप टाइप की बनी होती है, जिसके कारण वहां पे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। सेम क्वेश्चन, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण चेन्नई में क्या होती है, जाड़ों के समय में वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो ये तो कहने की बात नहीं कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। हमने अभी बात की थी कि राजस्थान, कश्मीर में बात की थी 200, अच्छा वहां पे 200 मिलीमीटर से कम वर्षा होती थी कश्मीर में, लेकिन सबसे कम वर्षा कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक होती है, सबसे कम वर्षा। ठीक है, जिसमें राजस्थान भी आ जाता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ये तो हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा वर्षा किससे प्राप्त होती है, 75% वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है, तो वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अभी जस्ट हमने ऊपर ये क्वेश्चन किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर पूर्वी मानसून से? तो ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ से प्राप्त करता है, तो उत्तर पूर्वी जो मानसून है उससे ये वर्षा प्राप्त करता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे मानसून से संबंधित, जलवायु से संबंधित, हमने सभी आपको बताए। अगर कोई क्वेश्चन हमसे छूटता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। इजी क्वेश्चन तो हमने नहीं लिया है, क्योंकि हमारी हम प्रैक्टिस सीजन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमें जितना अधिक नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। कल हम एक और नए टॉपिक के साथ ज्योग्राफी के फिर हाजिर होंगे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक बार आप सभी के साथ। जय हिंद।